अच्छा, सब इतनी नीचे रखा है। अब 24 घंटा से कम समय बचा है, कल का दिन है, परसों इंतजार करिए। हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे भैया? अपने अधिकारों से किसी पार्टी के बारे में यदि काम करना शुरू कर दे तो उसके बारे में तो आपत्ति दर्ज करना ही पड़ेगा। अगर कभी भी संविधान के विरुद्ध ये काम करेंगे तो जहां जहां पर संविधान के विरुद्ध ये काम करेंगे वहां पर जो जो हमें अधिकार है उसके तहत हम जाएंगे और उसकी शिकायत भी करेंगे और उस पर कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। अब पहले डाटा तो आ जाए, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही कि पेमेंट नहीं हुआ है, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ODF घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे चुनाव आ रहे हैं तो आएंगे सब लोग, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री आएंगे, केंद्रीय मंत्री तो कई बार आ चुके हैं और आएंगे। पहले आने तो दीजिए, फिर असर के बारे में आपसे बात करेंगे। ये केवल राजनीति कर रहा है और किसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वो जान रहे हैं कि 2023 में वो कि जो पिछले समय जितनी सीटें आई थी वो भी नहीं आने वाली है, और इसलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष भाषण दे रहे थे तब भी यही 4 लोग आपस में गपबाजी कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता नहीं ले रहे। केशव चंद्र जी ने कल ठीक कहा, केवल 4 लोगों के लिए विधानसभा नहीं है, 90 लोग चुन के आए, सबके लिए है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन ये लोग सर्वज्ञानी हैं, इनको लगता है कि हम ही लोग भर जानते हैं, बचत लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अच्छी बात है, वरिष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरों को कमतर आंकना उचित नहीं। ये बहुत गंभीर मामला है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में IIB के अधिकारी को वहाँ डिप्लॉय किया गया है बड़ी संख्या में, और IIB के जो विक्रम मंडावी ने जो मुझे जानकारी दी और पत्र लिखा वो बहुत गंभीर है कि IIB के अधिकारी हमारी युवा कांग्रेस के साथ ही कह रहे हैं कि आप महेश गागड़ा के खिलाफ इतना पोस्ट क्यों करते हो, ये बंद करो। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसी प्रकार से CRPF के जो अधिकारी हैं जो कैंपेन कर रहे हैं वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए, तोड़ने के लिए ये उपयोग कर रही है। ये नया ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब IIB और पैरामिलिट्री फोर्स का भी ये दुरुपयोग कर रही है, तो ये बहुत गंभीर बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर जाके जो निर्देश जारी किया, राज्य सरकार से पूछताछ की गई, उसके खिलाफ गए हैं। हम राज्यपाल के अधिकारों की कोई समीक्षा विधानसभा में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े पद में हैं उसके अपने अधिकार हैं, अपने दायित्व हैं, और वो सब संविधान में उसका उल्लेख है। कुछ एरिया ग्रे एरिया भी है जिसका लाभ कई लोग उठाते हैं जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं। अब उसमें कब तक रखना है ये डिफाइन नहीं है, और इसी कारण से कई राज्यों में बिल अटकाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ जो वाइस चांसलर की नियुक्ति के मामले में कितने दिन हो गया, कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में कितने दिन हो गए। अभी अब पिछले विधानसभा सत्र में ही हमने एक संशोधन दिया था इसके बारे में, जुआ सट्टा के, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो 4-5 बिल हैं जो अटके पड़े हैं,
ये उसी ग्रे एरिया का हिस्सा है। तो मैं तो अनुरोध करूंगा व्यापक हित में राज्यपाल जी इसका फैसला करें। सर ये 6 मार्च को आप अभी तो आए हैं, अभिभाषण दिया है, नहीं उससे बात तो नहीं, क्योंकि शपथ ग्रहण किए और उसके बाद अभिभाषण हुआ, हम लोग उसमें चर्चा किए। हम अपेक्षा करते हैं कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लगातार 5 बार के विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उनका लंबा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल जी उसमें गंभीरता से विचार करके हमको अनुमति प्रदान करेंगे। में बैठकर नारेबाजी करते रहे, अभी भी बाहर निकल गए, तो ये तो मुख्यमंत्री जी जानबूझकर अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए, पूरे प्रदेश को गुमराह करने के लिए और देश के संवैधानिक संस्थाओं का, राज्यपाल पद का और देश के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और हम इस सदन में बैठकर संविधान के उल्लंघन करने वाली बातें, राज्यपाल पद की अवमानना करने वाली बातें हमारी उपस्थिति में हों तो मुझे लगता है उसके भागीदार हम भी होंगे, उसके दोषी हम भी होंगे। इसलिए हमने उनके भाषण का बहिष्कार किया है, सदन का बहिष्कार किया है। आप तो कह रहे हैं कि संविधान का जो है उसके बाद कभी अधिकारों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती है, आरोप तक लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अधिकारों पर चर्चा नहीं होगी। मैं बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। राज्यपाल के अभिभाषण, राज्यपाल के अधिकारों पे हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं कि सब जुडिस है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि आप सब जुडिस यदि कोर्ट में राज्य सरकार गई है तो किस मुद्दे को लेकर गई है। उसको मैंने बताया कि राज्यपाल, और मैं मीडिया के सामने अनेक बार मैंने कहा कि विधानसभा की संपत्ति है, कोई भी बिल वो राज्यपाल को जाता है, राज्य सरकार का वो तब तक नहीं होता जब राज्यपाल जी हस्ताक्षर करके सदन को वापस नहीं करते, पटल नहीं होता, तब तक के राज्य सरकार के वो उसके अधिकार उसको अधिकार नहीं मिलता। लेकिन आर्टिकल 200 में स्पष्ट है कि या तो राज्यपाल हस्ताक्षर करे या किसी कंडिका पे उसे आपत्ति है तो उसमें उसको टिप्पणी सहित विधानसभा को वापस करे, क्योंकि विधानसभा से गया है इसलिए विधानसभा को वापस करेगा, राज्य सरकार को वापस नहीं करना है। इस बात को समझ लीजिएगा, राज्य सरकार अलग है, विधानसभा अलग है, राजभवन। तो दूसरे आर्टिकल में राज्य सरकार के कार्यों के बारे में वो कई बार जानकारी मंगा लेते हैं, कई बार टिप्पणी करते हैं, वो एक अलग है। लेकिन ये चूंकि संपत्ति विधानसभा की है, इसलिए ये वापस होगा तो राज्य विधानसभा में होगा, या तो हस्ताक्षर करें या केंद्र, यदि कोई विषय ऐसे विषय भी हैं जो राज्य और केंद्र दोनों फैसला कर सकते हैं। ऐसे विषय जब आते हैं तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति को भी उसके अनुमोदन के लिए भेजते हैं। तो ये विषय ऐसा नहीं है कि वो केंद्र सरकार या भारत सरकार पे का निर्णय हो, तो इसलिए या तो वो रखे हैं, हस्ताक्षर करे या वापस करे। चौथा जो काम हुआ है पिछले समय कि हमसे सवाल पूछा गया राज्य सरकार से, और ये पूछने का अधिकार नहीं है। पत्र के माध्यम से पहले तो हमने जवाब दिया, फिर उसी साथ साथ ये कहा भाई कि इसमें आपको अधिकार नहीं सवाल पूछने का, क्योंकि संपत्ति विधानसभा की है। तो आपको कुछ पूछना है तो विधानसभा से पूछें, हमसे नहीं। और इसी मामले में हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने राजभवन को नोटिस भी किया था, ये आप सब जानते हैं, अभी सुनवाई भी हुई है। तो मामला वो है कि राजभवन से जो आर्टिकल 200 के बाहर